न्यू सीजन में अगर तुम भी रैंडम प्लेयर के साथ सारे मैचेस विन करना चाहते हो तो ये 3 सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ ये 10 टिप्स जरूर फॉलो करना। देखो, मुझे पता है कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब तुम 3 बंदे नॉक लेते हो उसके बाद भी मैच हार जाते हो क्योंकि रैंडम टीममेट बहुत बेकार आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें जो सीक्रेट टिप्स दूंगा उसके बाद तुम रैंडम प्लेयर के साथ भी इजीली स्ट्रीक बना पाओगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी ग्रैंड मास्टर जाता हूँ हर सीजन और मैं रैंडम के साथ ही खेलता हूँ, लेकिन तब भी मैं ग्रैंड मास्टर चला जाता हूँ। इतना ही नहीं, मैंने 1000 से ज्यादा गेम खेले हैं CS रैंक के और मैं एक भी गेम नहीं हारा रैंडम प्लेयर के साथ या अपने टीममेट के साथ। इसका मतलब कुछ तो ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स हैं जो मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, और वही ट्रिक्स यूज करके आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्या हम रैंडम प्लेयर के साथ भी बैक टू बैक गेम्स बुया कर सकते हैं जैसे हम अपने टीममेट के साथ करते हैं। इसीलिए आज तुम्हें पता लगेगा कि कॉम्बिनेशंस और ट्रिक्स के दम पे तुम कितनी ज्यादा रैंक प्लस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं विदाउट गन स्किन खेलने वाला हूँ सारे मैचेस, क्योंकि 90% प्लेयर के पास गन स्किन है ही नहीं अपने फ्री फायर में। वो लोग टॉप अप नहीं करते हैं इसीलिए उनके पास गन स्किन नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, तुम सभी के लिए मैं 3-4 गन सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं M590 और उसके बाद बाइजन SMG में, एंड यहाँ पे लॉन्ग रेंज में तुम्हें चलानी है वुड पिकर, नहीं तो ये सारी गन तुम लोग यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास गन स्किन नहीं है तो ये ईवो गन जितनी डैमेज देती है हल्के में बिल्कुल मत लेना। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ अपना बेस्ट कॉम्बो जो मैं यूज करता हूँ CS रैंक में। सबसे पहले तुम्हें लगा लेना है कोडा कैरेक्टर पहले स्लॉट में, एंड सेकंड वाले स्लॉट में तुम रखोगे ओथो कैरेक्टर को, वन ऑफ द बेस्ट। थर्ड वाले स्लॉट में हम रखेंगे वुल्फ्रा कैरेक्टर को क्योंकि हमें हेडशॉट मारने में काफी हेल्प होने वाली है, और फोर्थ स्लॉट में हम लगाएंगे इस बार अपनी HP हीलिंग के लिए लियोन कैरेक्टर को। ध्यान रखना, जितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है उतना इंपॉर्टेंट पेट और लोड आउट भी है, इसीलिए पेट में तुम्हें रॉकी पेट को ही लगाना है क्योंकि स्किल जल्दी चार्ज करनी है, और लोड आउट में तुम लगाओगे पॉकेट मार्केट जो तुम्हें डुअल स्किल देगी। अब ये मैंने कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल बढ़िया सेट कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी जब मैं गेम में जाता हूँ तो मैं पहला राउंड हार जाता हूँ बिकॉज अभी मैं नया खेलना मैंने स्टार्ट किया है, और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, पहला राउंड हारने के बाद भी तुम कम बैक कर सकते हो। बस तुम्हें सेकेंड राउंड में ध्यान से गन चूज करनी है, और मैं बोलूंगा डेजर्ट ईगल के साथ वेस्ट लेना सबसे बेस्ट रहता है सेकंड राउंड में। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई बंदा लॉन्ग में भी है ना तो भी ये डेजर्ट ईगल से तुम उसको हेडशॉट देके नॉक ले सकते हो, और अगर पास में भी है तब भी तुम 90-90 का डैमेज दे सकते हो, जिससे तुम सेकंड राउंड में अपने टीममेट्स के लिए गेम को इजी कर दोगे। अगर 1 या 2 नॉक निकाल दिया देन वो राउंड तुम लोग ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। बट स्टिल सेकंड राउंड में कमबैक करने के बाद अगले राउंड तुम हार भी सकते हो अगर तुम बिना देखे रश कर देते हो एनिमी के ऊपर। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है CS रैंक में पहला राउंड हारना, उसके बाद सेकंड राउंड जीतना, और फिर उसके बाद थर्ड राउंड हार जाना, क्योंकि अब इसके बाद होता ये है कि सामने वाले 2 राउंड जीत चुके हैं और तुम सिर्फ 1 ही राउंड जीते हो। अब यहाँ पे तुम अकेले चाहे नॉक निकालो। अभी यहाँ देखो मेरे सामने ना 2 एनिमी थे और मेरे पास डुअल स्किल है क्योंकि पॉकेट मार्केट लेके आया था मैं। अब मैं डुअल स्किल का यूज करके एक एनिमी को नॉक ले लेता हूँ, दूसरा एनिमी भी आता है जिसको मैं शानदार तरीके से नॉक ले लेता हूँ, और मैं यूज करता हूँ पूरी तरीके से अपनी सारी स्किल्स का। स्टिल मेडिकेट मारते हुए मैं नॉक हो जाता हूँ, और मैं जबकि कवर में था उसके बाद भी। और इसका रीजन ये नहीं था कि मैं नॉक हो गया, इसका रीजन था कि सामने वाला टीममेट ने कवर नहीं दिया। वो देखो वहाँ घर में बैठ के भी उसने कवर नहीं दिया। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है हमारे साथ जब हम रैंडम के साथ खेलते हैं, कोई कवर देता ही नहीं है, इस वजह से हम नॉक हो जाते हैं। अब इसके बाद चाहे हम मैच के MVP बन जाए पर मैच हम ही हारते हैं, लेकिन इसका एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन मैं अगले गेम में तुम्हें देता हूँ। देखो, अब तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। जैसे ही तुम पहले राउंड में आते हो तुम्हें सबसे पहले एक तगड़ी गन लेनी है। कोडा ऑन करते ही सबकी लोकेशन तुम्हें आ रही है, और लोकेशन आते ही तुम पहला बंदा जो अकेला है उसको नॉक लेके फिनिश लो पहले राउंड में, क्योंकि पहला राउंड जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सेकंड वाले के पास जाओगे और अपने टीममेट की हेल्प करोगे। अब यहाँ पे सारे एनिमी की लोकेशन तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम्हारे पास ओथो कैरेक्टर है, और इसी वजह से जो तीसरा बंदा भाग रहा था मैं इसको भी नॉक ले लेता हूँ। हालांकि मैं नॉक हो गया। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करती है। हालांकि रैंडम टीममेट इतने बेकार होते हैं कि वो ये मैच भी नहीं निकाल पाएंगे, और बिल्कुल ही ऐसा हुआ, हम ये राउंड हार गए। बट स्टिल पहले राउंड की स्ट्रेटेजी बिल्कुल यही रहेगी। मैंने बोला था पहला राउंड जीतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम पहला नहीं जीतते तो हम दूसरा भी हार जाते हैं, और बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे यही हुआ है कि मैं दूसरा भी हार चुका हूँ, लेकिन यहाँ से भी मैं कमबैक कर सकता हूँ, और वो मैं कैसे करूंगा अब तुम्हें पता लगेगा। सबसे पहले तो मैंने ड्रॉप चार्ज किया जिससे मेरे को एक अच्छी गन मिल जाती है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे
टीममेट्स मेरा साथ बिल्कुल नहीं देंगे, सब कुछ मुझे अकेले करना है। अब मैं इस क्लॉक टावर राउंड में आ जाता हूँ नीचे की साइड। पता है सारे एनिमी अभी डिस्ट्रैक्ट है मेरे टीममेट से फाइट लेने में। इतने में एक एनिमी अचानक मेरे सामने आता है। अब मैं इसको देखता हूँ, पर मैं इससे फाइट लेने की बजाय थोड़ा बाहर भागता हूँ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब जैसे ही मैं इधर गया, मुझे पता है रश करेगा मेरे ऊपर, और रश इसने किया। जैसे ही रश किया ये नॉक हो जाता है। ये बेस्ट होता है, तो मैं एनिमी को रश करने दो अपने ऊपर। बट इतने में ही इसका सेकंड टीममेट भी आ गया, जो कि अचानक मेरे ऊपर फायर करता है, और मैं ये राउंड भी हार जाता हूँ। एक बार फिर से हम 3 राउंड हार चुके हैं, सेम सिचुएशन। अब यहाँ से कमबैक करना है। कमबैक कैसे करना है आओ चलो सिखाता हूँ। 3 राउंड हार जाने के बाद अब यहाँ से अगर तुम गेम में कमबैक कर गए ना, तो तुमसे प्रो कोई नहीं है, और यही मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले लोकेशन, और मैंने ऑम ले रखी है ताकि मैं अपने टीममेट को सपोर्ट कर पाऊँ। मैं ज्यादा दूर भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे टीममेट मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। मेन प्लेयर मैं हूँ, तो मैं खुद को अब नॉक नहीं देने वाला। मैं जस्ट पीछे की तरफ से जाऊंगा, और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एनिमी को। मैंने लोकेशन देख ली, अब मुझे पता है मेरे टीममेट के ऊपर ये लोग फायर करेंगे। मैं पीछे से जाऊंगा, और पीछे से जाके धप्पा किया दोनों एनिमी को, और हमने जल्दी से राउंड को निकाल लिया। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ एक ही राउंड जीता था, अभी 3 राउंड जीतना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं आगे तरफ जाता हूँ, मुझे दिखता है एक एनिमी, मैं जस्ट एक AWM का 1 शॉट देता हूँ, और ये नॉकडाउन हो जाता है। अब सेकंड वाला एनिमी भाग रहा था, मैंने देख लिया इसको। मेरे पास यहाँ पे डुअल स्किल है, एक स्किल ऑफ हुई तो क्या हुआ, मैं CR7 ऑन करता हूँ, और इसको मैं नॉक ले लेता हूँ। अब ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पॉकेट मार्केट था, और पॉकेट मार्केट तुम्हें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर CS में 2 स्किल चाहिए तो। ये राउंड में जो लास्ट वाला बंदा होता है ना, ये भी बिल्कुल जीतने के लिए खेल रहा था, इसलिए बिल्कुल रश नहीं करता है। और मेरे पास भी दोनों लॉन्ग की गन थी। विदाउट गन स्किन में खेल रहा हूँ, ऑलवेज ही मैं विदाउट गन स्किन खेलता हूँ। अब यहाँ देखो ऑग है मेरे पास, और अब मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन काफी संभल के, क्योंकि मुझे पता है मैं नॉक होऊंगा, गेम खत्म। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस राउंड को भी निकाल लेता हूँ। पॉकेट मार्केट कितना तगड़ा लोड आउट है ये तुम्हें अब अगले राउंड में पता लगेगा। अब ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया होगा, क्योंकि अब राउंड 6 आ चुका है, और स्कोर हो चुका है 2-3। अब कोडा की वजह से मुझे सबकी लोकेशन पहले से ही पता लग जाती है, इसीलिए एक एनिमी जो मुझे दिख रहा है जो भागते हुए पीछे की तरफ जा रहा है, मैं उसको चेज करता हूँ, क्योंकि वो अकेला होता है। लेकिन सडनली एक दूसरा एनिमी रश करता है मेरे ऊपर, लेकिन लकीली मेरे पास डुअल स्किल थी CR7, तो मैं बच जाता हूँ। और अब ये एनिमी मेरे ऊपर रश करेगा, लेकिन यहाँ पे पॉकेट मार्केट होने की वजह से मैं ना ये शील्ड ऑन कर देता हूँ, जिससे अब देखो ये मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा, और एक AWM देते ही मैंने इसको नॉक निकाल लिया। कितनी बढ़िया स्किल है भाई। लेकिन इस मैच में मेरा लक इतना ज्यादा खराब था कि कोई टीममेट मेरा साथ नहीं देता। तीनों के तीनों टीममेट नॉक हो चुके हैं, मैं अकेला बचता हूँ। और अब यहाँ पे मेरे सामने तीनों बंदे हैं, मैंने लोकेशन देख लिया है, उन्होंने भी मुझे देख लिया है। अब टाइम है आर या पार करने का। ऐसी सिचुएशन में ना तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है सोचने को, जस्ट यहाँ पे फायरिंग करते रहो। अगर एक हेडशॉट लगता है तो बढ़िया है। अब ऐसे में एक एनिमी को जल्दी पकड़ना होता है, जोन से भी एनिमी सामने दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे तुम 1v3 खेल रहे हो। मेरे सामने 3 बंदे हैं, तो मैं पहले एक नेट करूंगा ताकि ये बंदा मेरे ऊपर रश करे, और ये बंदा मेरे ऊपर रश करता भी है, और मिस हो गई। लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा बंदा था। अब यहाँ दूसरा बंदा रश करेगा, मुझे पहले से पता था, तभी मैंने उसको देखा और उसको नॉक कर दिया। इतने में ये वाला भी रश करता है, और इसको भी नॉक करके फिनिश कर दिया। लाइक ये होती है कैरेक्टर स्किल की इंपॉर्टेंस। अगर मेरे पास वुल्फरा नहीं होता तो वो बंदा जल्दी नॉकडाउन नहीं होता, और कोडा नहीं होता तो मैं लोकेशन ही नहीं देख पाता। अब देखो मेन पॉइंट ये है कि हम मैच जीत चुके हैं, राउंड जीत चुके हैं, और राउंड आखिरी आ चुका है। अब यहाँ पे सबके पास बराबर कॉइन है, तुम्हें सारी की सारी स्किल ले लेनी है। मैं पॉकेट मार्केट लगाता हूँ ताकि मेरे पास डुअल स्किल रहे हमेशा। अब इस वाले राउंड को ना तुम थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये राउंड ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे लास्ट राउंड है, तुम्हें पता है। मैं जाता हूँ सबसे पहले तो, और मैंने देखा कि रोटेट कर रहा है बंदा, तो मैंने पहले इसको ना एक ऑम का शॉट दे दिया। लेकिन मैं बिल्कुल रश करने नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है उसको कवर ऑलरेडी मिल रहा होगा उसके टीममेट से, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसने ना मेरी वॉल फोड़ दी, और मैंने देखा कि 2 बंदे हैं, वैसे ही मैंने बैकअप ले लिया। मैं गलती से उस सिचुएशन में रश कर देता तो मैं नॉक हो चुका होता अभी तक। लेकिन लकीली मैं पीछे की तरफ आता हूँ थोड़ा दिमाग लगा के, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी। अब मैं इनको अपने ऊपर बारी बारी रश करवाता हूँ, और उसकी वजह से एक को हेडशॉट पड़ा, दूसरे को भी हेड पड़ा, और दोनों ही नॉक। सामने वाले ने अकेले समझ के रश कर दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी उनकी। इसका फायदा मैंने उठाया, और अब मैं यहाँ पे लास्ट के 2 बंदे देखता हूँ जो कि सामने हैं। बट स्टिल मैं पीछे रह के ही फाइट करूंगा, मैं मुंह पे जाके नहीं कूदूंगा, मैं कवर में रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मुंह पे गया तो मैं भी वैसे ही नॉक हो सकता हूँ जैसे वो हुए थे। इसलिए मैं पीछे रहता हूँ, और एक AWM का शॉट देके सबसे पहले कवर लेते हुए मैं इस वाले एनिमी को भी नॉक लेता हूँ। ये तीसरा एनिमी नॉक हो गया। वैसे ही चौथे की लोकेशन आई, क्योंकि अपने पास ओथो कैरेक्टर है, और यहाँ देखो इसकी कांस्टेंट लोकेशन मैं देख रहा हूँ। अब मुझे पता है कि ये बंदा जाएगा कहाँ, इधर ही होगा। और अभी अंदर की तरफ गया, मैंने इसको 150 दिया, तब भी ये बंदा काफी प्रो था, मरा नहीं। लेकिन फिर भी एंड में जाके मैंने इसको फिनिश किया एस के साथ, और हमने इस मैच को पूरी तरीके से बिग कमबैक के साथ पूरा कर दिया। आई होप कि अभी तक की स्ट्रेटजी तुम सभी को समझ में आ रही होगी, क्योंकि यही काम आएगी तुम्हारी
गेम में, याद कर लो, ध्यान से देखो इसको। CS में एक राउंड और होता है जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। जब पहले ही राउंड में तुम्हें इतनी सारे गन के ऑप्शन मिलते हैं तब तुम किंगफिशर भी ले सकते हो, डेजर्ट ईगल भी ले सकते हो, लेकिन तुम चूज करो ये बीच वाली मिडिल वाली गन जिसको तुम डबल मिनी बैरल बोल सकते हो। अब इसका यूज करने का रीजन ये है ना कि ये भाई मिड और शॉर्ट दोनों में चलती है, जिसकी वजह से कि शॉर्ट रेंज की फाइट लेना इजी होती है। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ दिखाई देता हूँ। पहले ही जाते मैंने एक एनिमी को नॉक ले लिया, पहला राउंड है और मेरे पास सिर्फ ये सिंगल गन है, बाकी सब किंगफिशर डेजर्ट ईगल लेकर आए हैं। मेरे पास ये डबल बैरल वाली गन है। अब मुझे पता है कि लॉन्ग में भी एनिमी है और शॉर्ट में भी, और ये गन मेरे को लॉन्ग में भी काम आएगी, शॉर्ट में भी। अब यहाँ देखो, लॉन्ग से मेरा एक टीममेट तो नॉक हो गया। अब मैं लॉन्ग में डैमेज तो देता हूँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। लेकिन जब ये बंदा मेरे टीममेट के ऊपर रश करता है तब मुझे एक दूसरा एनिमी दिख जाता है जो कि लॉन्ग में था। तो पहले मैं उसको नॉक लेता हूँ हेडशॉट दे के, और फिर दूसरा एनिमी दिखता है तो मैं बाहर निकल के इसको भी नॉक लेता हूँ। अब यहाँ पे एक ही एनिमी बच गया था जिसकी लोकेशन मैं देखता हूँ और फिर मैं इसके पास जाता हूँ। शॉर्ट रेंज में गन का फायदा उठाते हुए मैंने इसको भी फिनिश किया। तो देखा तुमने कैसे एक छोटी सी गन चेंज करने से पूरा राउंड चेंज हो जाता है। मैंने अकेले ही एस कर दिया बिना किसी के हेल्प के, और भाई ये तुम भी कर सकते हो अगर तुम ये टिप फॉलो करते हो तो। देखो, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें यही कॉम्बिनेशन लगा के रखना है। इससे होगा क्या, तुम सिंगल एक एनिमी को ट्रैक कर पाओगे। जैसे कि यहाँ देखो, एनिमीज यहाँ से आते हैं हमेशा और मैंने इसको ट्रैक किया। डबल वेक्टर थी बंदे के पास पर मैंने पहले देखा इसलिए मैंने फिनिश कर दिया। सेकंड टिप मैं तुम्हें ये दूंगा कि तुम्हें अगर CS में जीतना है तो रोटेशन लेना ही पड़ता है, और रोटेशन लेने के लिए कोडा से बेस्ट कैरेक्टर नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये स्किल कॉम्बो तुम्हें सजेस्ट किया है। जोन के अंदर जाके भी तुम एनिमी को फिनिश कर सकते हो, और मैंने हमेशा किया है CS रैंक में। जब भी कोडा यूज होता है एनिमी की लोकेशन दिख जाती है। साथ में CR7 हमने रखा है ताकि ड्रोल स्किल अगर कभी जरूरत पड़े तो काम आ जाती है, और वुल्फ्रा की वजह से हेडशॉट से जल्दी एनिमी फिनिश हो जाते हैं। सो ओवरऑल आज की वीडियो में मैंने तुम्हें एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बता दिया है, विदाउट गन स्किन खेलना सिखा दिया है, और एक स्ट्रेटजी बता दी है जिसके साथ तुम अगला गेम बुया कर सकते हो। तो जाओ अब गेम में, अब तुम्हारे ऊपर है तुम इसको